नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और एक नए सेशन के साथ कुछ सवालों पर चर्चा के लिए फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। औसत के सवालों पर चर्चा चल रही थी, काफ़ी कुछ सवाल हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं, जिस लेसन की बात करने वाले हैं, उसका नाम है आयु संबंध यानी कि एज रिलेशन। जी हाँ दोस्तों, एज रिलेशन पर आज हम लोग बात करने वाले हैं और उसी के सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं एज रिलेशन से संबंधित हमारा आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर, मतलब उनका योग कह रहा है कि 46 वर्ष है। 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद की पुत्र की आयु क्या होगी, इसकी गणना हमको करनी है। अब आते हैं, अब क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से और सेकंड स्टेटमेंट से भी हो जाएगा। तो हम सेकंड को ही चूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी रहे आपको समझने में। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, है ना। तो पिता को हम लें, पहले हम पुत्र को लेते हैं। पुत्र और पिता कब का ले रहे हैं भाई, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, अगर हम 5 वर्ष पूर्व की बात करें और माने कि पुत्र की जो आयु है वो x वर्ष है, ठीक है, तो अब यहाँ से हमसे कहा जा रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। ठीक है, तो 11 गुनी होने का क्या मतलब होता है कि जो पुत्र की आयु है, जितनी भी हमने मान रखी है, उसको मल्टीप्लाई कर दें 11 से, इतना। ठीक है, अब ये तो हुई 5 वर्ष पूर्व की आयु। अब हम वर्तमान की ओर चलते हैं। वर्तमान में क्या कहेगा, वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए, चूंकि ये 5 वर्ष पूर्व की आयु है, तो इनमें हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे। क्या करेंगे भाई, 5 ऐड करेंगे, तब जा करके हमको जो पुत्र की आयु है वर्तमान की वो प्राप्त होगी और पिता की जो आयु है वर्तमान की वो भी प्राप्त होगी। ठीक है, अभी हमको वर्तमान आयु मिल चुकी है। अब फर्स्ट हम जो हमारी पहली लाइन है, पहली पंक्ति, उस पर आते हैं। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु हमें मान रखी है। ठीक है, एक साथ मिलकर, यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो 46 वर्ष होती है। मतलब दोनों को हम ऐड करें, पिता प्लस पुत्र की उम्र का योग, ठीक है, तो वो होती है 46 वर्ष। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। पिता 11x + 5, 11x + 5 प्लस पुत्र x + 5, ये x + 5, ठीक है, बराबर 46 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कैसे ज्ञात होगी, हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने इसमें 5 ऐड किया था तो वो वर्तमान आयु में कन्वर्ट हुआ था। अब हमको 5 वर्ष बाद की ज्ञात करनी है, मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद से 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुत्र में 5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो पुत्र यहाँ पे इस वक्त है 5x + 5 + 5, चूँकि 5 वर्ष बाद हमसे पूछ रहा है तो हमको इसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो आसानी से इसमें रख करके हम पुत्र की जो 5 वर्ष की बात किया हुआ है उसको हम ज्ञात कर सकें। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x वाली जो वैल्यूज़ उनको आपस में जोड़ेंगे। 11x + x हो जाएगा 12x प्लस 5 और 5 10 बराबर 46। ठीक है, तो 12x बराबर 46 - 10 बराबर 36, यानी कि x बराबर 36/12। x बराबर 12 से काटते हैं, 12 × 36। x की जो वैल्यू है वो हमें 3 के रूप में प्राप्त हुई। अब इसी 3 को हम यहाँ पे पुट करेंगे। 3 + 5 + 5 बराबर 5 और 5 10 3 13 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु होगी वो 13 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर यहीं पे कहता है कि वर्तमान आयु ज्ञात करें तो सीधे सीधे हम इसमें पुट कर देते। अगर यही कहता है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो x की वैल्यू ही अपने आप में आंसर हो जाता। अगर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु या 10 वर्ष पूर्व की आयु, तो हम इस x में से 5 घटाते, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि पुत्र बहुत छोटा है, 3 वर्ष का ही है। ठीक है, तो
13 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपना अगला सवाल। अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का जो अनुपात है वो 7:6 था। ठीक है, तो पति की जो उम्र है वो क्या है। जब भी आपसे किसी की उम्र की बात की जाए और वहाँ पे ना तो वर्तमान लगाया जाए, ना पूर्व लगाया जाए, ना तो क्या लगाया जाए बाद में, या कुछ वर्ष बाद लगाया जाए। ठीक है, तो आप ये समझिए कि आपसे वर्तमान की ही बात की जा रही है जब भी यहाँ पे कुछ ऐड ना किया जा रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व उनकी जो उम्र का जो अनुपात है वो 7:6 था। ठीक है, तो एक पति जी हैं भाई और एक पत्नी है। ठीक है, पत्नी जी, और 4 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो जो पति है और पत्नी की उम्र का जो अनुपात है वो 7:6 था। तो हम कह सकते हैं कि 7x अगर हम मान लें पति की उम्र और पत्नी की उम्र 6x वर्ष। ठीक है, तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इन्हीं का तो हम अनुपात निकालते हैं। जैसे कोई संख्या का हम अगर अनुपात निकालें तो उनमें से कॉमन चीज़ें हम हटा देते हैं, तो उन्हीं कॉमन चीज़ को हम जैसे x मान लेते हैं तो उसी x से मल्टीप्लाई कर देते दोनों में, तो अपने आप में पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। उनका जो वास्तविक रूप का जो मान के बराबर है वो माना जा सकता है। ठीक है, 7 को हम उनकी उम्र नहीं मान सकते, अनुपात है ना भाई। अब हम वर्तमान पे आते हैं। 4 वर्ष बाद इतनी थी, तो हम इसमें 4 जब ऐड करेंगे तब हम वर्तमान की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो पति हो जाएगा 7x + 4 और पत्नी 6x + 4 वर्ष। ठीक है, अब इस पर हम गणना कर सकते हैं चूँकि हम वर्तमान तक आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं पहले पंक्ति की ओर। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान का तो हमने सब कुछ निकाल ही चुके हैं कि 7x + 4 है पति की उम्र और 6x + 4 है पत्नी की उम्र। ठीक है, तो वर्तमान में उनकी जो उम्र का योग है, वर्तमान योग, ठीक है, पति प्लस पत्नी बराबर 60 वर्ष। ठीक है, 60 है, उनका योग 60 आ रहा है। अब यहाँ पे हम वर्तमान की जो उम्र हमने मान रखी है या निकाल रखी है 7x + 4, उसको पुट करेंगे प्लस 6x + 4। पति और पत्नी का जो वर्तमान उम्र है वो हमने यहाँ पे पुट किया है बराबर 60। ठीक है, पति की उम्र की गणना हमको करनी है। उम्र मतलब वर्तमान उम्र, मतलब इसकी गणना करनी है। 7x + 4 की गणना हमको करनी है, यानी कि x की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। अब x की वैल्यू निकालते हैं। 7x + 6x 13x + 4 and 4 8 = 60। 13x = 60 - 8 = 52 एंड यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हम इसको 52 को 13 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 13 चौके 52, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 4 निकल करके आई। अब इसी 4 को हम पुट करेंगे यहाँ पे पति की उम्र में, जो वर्तमान उम्र है यहाँ पे, तो 7 × 4 + 4 7 चौके 28 और +4 यानी कि 32 वर्ष हो जाएगी पति की वर्तमान उम्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, पढ़ लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। ठीक है, एक लोग हैं सुरेश और दूसरी हैं किरण। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे कहा जाएगा कि सुरेश की जो उम्र है वो किरण की उम्र की 2 गुनी है, मतलब जो भी किरण की उम्र होगी उससे सुरेश 2 गुना होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको a वर्ष मान लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि 2a वर्ष हो जाएगी सुरेश की उम्र। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। यदि दोनों की उम्र का जोड़, मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, 2a + a को, तो क्या होगा भाई 24 वर्ष आ जाएगा योग। मतलब सुरेश प्लस किरण की जब हम उम्र को जोड़ेंगे
तो ये 24 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 24 के बराबर हो जाएगा। सुरेश हैं 2A और किरण है A, दोनों को जोड़ेंगे और 24 के बराबर करेंगे। यहाँ से 2A और A मिलकर के 3A बराबर 24, मतलब 3A बराबर 24 और A बराबर 24/3। 3 से काटते हैं 24 को, 3 8 24, A बराबर 8। ठीक है, ए का जो मान है वो 8 वर्ष है। ठीक है, हमसे पूछी जा रही है सुरेश की उम्र, यानी कि 2A। सुरेश यही तो है ना भाई, 2A के बारे में गणना करनी है हमको। सुरेश यानी कि 2A और A की वैल्यू हमने निकाल रखी है 8 वर्ष। ठीक है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल रेडी है। ठीक है, 16 वर्ष सुरेश की उम्र हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं आज यहीं तक। अगले सेशन में फिर से होगी आप सबसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।